पिछले पार्ट में हमने देखा ब्लिज़र्ड साइतमा को अपनी टीम में आने का ऑफर देती है, लेकिन साइतमा की पावर देखकर वो खुद अब साइतमा की टीम में आना चाहती है। उसके बाद हम सिल्वर फ्रैंक के डोजो को देखते हैं। चरंको घायल पड़ा होता है और सिल्वर फ्रैंक उसको डोजो से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उसने पिछले 6 महीनों से कुछ भी नहीं सीखा होता। और रात को चोरेंको सोचते हुए जा रहा होता है कि मुझे खुद को साबित करने के लिए गारो को हराना होगा। तभी उसको गारो की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है कि गारो वुमेन राइडर के सामने खड़ा होता है और गारो वुमेन राइडर को मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से क्लास ए हीरो टॉप टैंक टाइगर आ जाता है, लेकिन गारो उसको एक घूंसे में ही ढेर कर देता है। और फिर वहाँ पर क्लास एस हीरो टॉप टैंक मास्टर आ जाता है और गारो को एक पंच मारता है। गारो उसकी पावर देखकर पहचान लेता है कि ये एक क्लास एस हीरो है। वो बहुत क्यूरियस हो जाता है क्योंकि वो बहुत दिनों से क्लास एस हीरो से नहीं लड़ा होता। फिर टैंक टॉप मास्टर अपने सबसे खतरनाक मूव को यूज करता है, लेकिन गारो उसको आसानी से हरा देता है। चोरेंको भी गारो पर अटैक करता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। और फिर हम डोजो को देखते हैं जहां सिल्वर फ्रैंक से मिलने एक बूढ़ा आदमी आया होता है। ये दोनों गारो को ख़त्म करने के लिए बातें कर रहे होते हैं। चलो थोड़ा गारो के बारे में भी जान लेते हैं, जब बार बार गारो गारो चल ही रहा है तो। गारो पहले सिल्वर फ्रैंक का ही स्टूडेंट था जिससे कोई भी जीत नहीं पाता था। तो उसने डोजो के सारे स्टूडेंट को पीटा और सारे स्टूडेंट्स डोजो छोड़कर चले गए। और अब ये हीरोज़ को हराता है क्योंकि बचपन में इसको लगता था कि हीरोज़ क्यों नहीं हारते हैं। अब वापस आ जाते हैं। हम हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पर सभी घायल हीरोज़ एडमिट होते हैं। साइतमा उनके लिए केले लेकर जाता है और खुद ही खाने लगता है। साइतमा को लगता है जिसने इन सबको मारा वो कोई मॉन्स्टर है, लेकिन चोरेंको बताता है कि वो एक ह्यूमन ही था, लेकिन वो खुद को मॉन्स्टर बोल रहा था। और फिर पार्क में एक बच्चा बुक पढ़ रहा होता है। तभी गारो उसके पीछे आके बैठ जाता है और बच्चा गारो को बताता है कि इस बुक में सभी हीरोज़ के बारे में लिखा है। गारो उस बुक से क्लास ए हीरो गोल्डन बॉल की लोकेशन पढ़ लेता है। उधर चोरेंको एक फाइट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला होता है, लेकिन गारो से पिटने की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो वो अपनी टिकट साइतमा को देता है। टूर्नामेंट का विनिंग प्राइस 3 मिलियन है, इसलिए साइतमा सोचता है कि क्यों ना मैं चोरेंको बन के फाइट करूं। फिर गारो गोल्डन बॉल के पास पहुंच जाता है। वो बार में बैठा बियर पीने में बिजी था। गारो उसकी ग्लास को बीच से काट देता है। फिर ये दोनों पार्किंग लॉट में जाते हैं फाइट करने के लिए। गोल्डन बॉल स्लिंग शॉट से गारो पर बहुत सारे अटैक करता है, बट गारो सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर देता है और बोलता है मरने के लिए तैयार हो जाओ गोल्डन बॉल। लेकिन तभी वहाँ पर स्प्रिंग मुस्टैच्यू आ जाता है, लेकिन गारो उसको एक बार में ही गिरा देता है। इन दोनों को हराने के बाद गारो मार्केट की तरफ जाता है और सोचता है कि हीरोज़ को मारकर बहुत शांति मिलती है। मुझे तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, आखिरकार तुम मिल ही गए, मैं तुमसे कब से ढूंढ रहा था। वो देखता है कि साइतमा उसके पीछे खड़ा होता है। दरअसल साइतमा को सामने पड़े उस वीक को बोलता है, लेकिन गारो को लगता है कि साइतमा उसके बारे में बोल रहा है। गारो साइतमा को पिद्दी समझकर हमला करता है। उससे साइतमा के पैरों के नीचे की ज़मीन टूट जाती है, लेकिन साइतमा को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता। साइतमा सेम अटैक करता है गारो पर, जिससे गारो बेहोश हो जाता है। फिर साइतमा वीग लेके घर आ जाता है। वीग लगा के खुद को शीशे में देख रहा होता है। जेनोस को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो अपने डॉक्टर कुसानो को कॉल करता है। हेलो कुसानो सर, हमें मास्टर साइतमा का हेयर ट्रांसप्लांट करना होगा। साइतमा बोलता है कि ये विग मैंने इसलिए लिए है ताकि मैं सुपर फाइट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाऊँ।